नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का प्रीलिम्स 16 जून को हो चुका है और आप में से जितने भी लोगों ने सिविल सर्विसेज यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, अपना आपने इवैल्यूएशन कर लिया है, परफॉर्मेंस चेक कर ली है और देख लिया होगा, अपने आंसर कीज आपने मिलाए होंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने मार्क्स आपके प्रीलिम्स में आएंगे और आप आने वाले समय में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेन एग्जाम 2024 में अपीयर होंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर के आपके पास 20 दिन हैं। यानी टोटल अगर हम मान लें कि 1 जुलाई टू 15 सितंबर 2024 हमारे पास ये लगभग 75 डेज प्रोग्राम फॉर प्रिपरेशन है। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए? आप सब लोग जो यूपीएससी मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें आपके पास लगभग 2 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त है, तो सिलेबस पढ़ना बहुत है। आपका बहुत वाइड सिलेबस है। जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एसे है, लैंग्वेज है। तो आपको अब ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उसी पर मैं आज आपसे बात करूंगा। और इसी के लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम आंसर राइटिंग सेशन 1 जुलाई से शुरू करेंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि सबसे पहले आप अपने मेन एग्जाम के सिलेबस को, जो जीएस के 4 पेपर हैं, स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 और जनरल स्टडीज पेपर 4, इनके आप सब शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको ध्यान ये देना है कि कुछ टेम्पलेट्स बना के रखें। उन टेम्पलेट्स में पहले से ही आपके पास कुछ वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कोटेशंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि वैल्यू एडिशन करते हैं, वो आपके नोट्स में होने चाहिए। कुछ ऐसे स्कॉलर्स, कुछ ऐसे बड़े विचारक जिनसे आप प्रभावित रहे हैं, जिनको आप पढ़ते रहे हैं, उनके लिए आप उनके लाइफ स्पैन को देखकर आप उनसे कोटेशंस, अपने करीब 100-200 कोटेशंस मेन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार कर लें। कुछ पोइट्री की लाइन्स हो, कुछ लिटरेचर की लाइन्स हो। इस तरीके से अपने टेम्पलेट्स तैयार करें तो आपके एसए के पेपर में और जीएस के पेपर में वो काम आएंगे, अगर वो आपके दिमाग में रेडीमेड पहले से तैयार है। और उसके बाद आपको करना ये चाहिए कि कुछ फैक्ट्स, फिगर और इंफॉर्मेशन, जिसमें कुछ डेटा आपके लिए जरूरी हो जाता है। खासतौर से जैसे कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जो पॉवर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ी है, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, इन सारे तमाम एरियाज पर जो करंट पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पिछले सालों में, पिछले महीनों में, लगभग 1-1.5 साल 2 साल से चर्चा में रहे हैं, उन पर आप जरूर ध्यान दें। और इसलिए करंट अफेयर्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पिछले 1 साल का, स्पेशली फॉर द लास्ट 1 ईयर। हालांकि उससे पहले का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपको करना ये चाहिए कि अपने तैयारी जहां भी आप कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप रह रहे हैं, उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखें। और हर टॉपिक का, पहले तो जो सब्जेक्ट एरिया है उसका पेपर 1, उसके हर टॉपिक का आप एक शॉर्ट नोट बनाएं और वो ब्रीफ पढ़ना चाहिए।
ब्रीफ, ब्रीफ में टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और उसमें आप अपने आंसर्स में क्या क्या रखेंगे, क्या ब्राउनी पॉइंट्स जोड़ेंगे, क्या वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके लिए आप करंट डेवलपमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करिए। जब आप इसको अपने आंसर में जोड़ करके लिखेंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन होता है, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स जोड़ते हैं। जहां भी संभव हो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, अगर आप कोई पिक्चर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। टैबुलेशन कर सकते हैं, तो इससे आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करती है। लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और जितना जरूरी है, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को खुद लिख करके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे, उतना ज्यादा आपकी तैयारी में बेहतरी होगी, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव करेगी। और इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम पिछले 5 साल, 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब एक बार जरूर लिखिए। और आपके आसपास कोई ऐसे लोग जो जानकार हैं, जो कि आपके पेपर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसमें मार्किंग कर सकते हैं, उनसे अपना पेपर इवैल्यूएट कराइए, एग्जामिन कराइए कि आपने जो लिखा है उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, डूज एंड डोंट्स क्या है, हाउ यू कैन इंप्रूव फर्दर, हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज योर आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक काम जरूर करिए कि टेस्ट सीरीज जितना हो सके टेस्ट में आप मॉडल आंसर्स को, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज जितना आप करेंगे उससे आपका इवैल्यूएशन होगा। कम से कम आपको मेरे हिसाब से इन 1 जुलाई टू 15 सितंबर, क्योंकि 20 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, आपको पर डे 1 से 2 टेस्ट जरूर लिखना चाहिए। और 1 से 2 टेस्ट के साथ साथ पेपर वाइज टेस्ट भी दीजिए। और फिर क्या इंपॉर्टेंट हुआ है हमारे पिछले 1 साल में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में, उस पर नजर जरूर डालिए। यानी कि पिछले 1 साल में हमारे सोशल इश्यूज क्या रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज क्या रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं, हमारे सामने क्या चैलेंजेस आई हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट, पार्लियामेंट से कोई इंपॉर्टेंट लॉ, और किस तरीके से, जैसे अभी डिलिमिटेशन कमीशन नया बनने वाला है, नई सेंसस रिपोर्ट अब आने वाले वक्त में पब्लिश होगी। इसी के साथ साथ जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है, उसमें जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ। आने वाले समय में जो 1 जुलाई से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो पहले का इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसको रिप्लेस करके 3 नए कानून आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लगभग हर एरिया में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसे बहुत मुद्दा चलता रहा,
इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुए हमारी लोकसभा में और फिर से वीवीपैट और ईवीएम का मुद्दा चला, तो ये सारी चीजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने दूसरे एरियाज पर ध्यान देना है। जो इकोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का दर्जा हासिल करना चाहते हैं और हम अपनी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उसको हासिल करना चाहते हैं, तो उसका रोड मैप क्या होगा, उसके लिए हर्डल्स और चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्या होंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बॉटलनेक्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं, जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवरोध हैं उनको कैसे दूर करेंगे, क्या हमारे सामने एक विजन होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो किस ट्रैक पर हैं, उनका क्या है। और इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर साल फॉरेस्ट फायर हो रही है। अभी उत्तराखंड के जंगलों में लंबे समय तक आग जलती रही, और जिस तरीके से इस बार हीट वेव हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से जुड़े फैसले आपने देखे कि किस तरीके से उसने हमारे देश और दुनिया के जनजीवन को प्रभावित किया। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हैं, क्योंकि स्पेस मिशन है, चंद्र मिशन है, गगनयान है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। तो इसरो क्या क्या कर रहा है, डीआरडीओ ने क्या क्या अपनी प्लानिंग और हाल के दिनों में काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, तो हमको इसको ध्यान से देखना होगा। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है। अभी G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, और आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 से जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसका फिर रिटेलिएशन इजराइल ने गाजा पट्टी, राफा और इस तरीके से सटे हुए इलाकों में किया। उसके पहले से जो रशिया यूक्रेन वॉर चलता चला आ रहा है, उससे जुड़ी जो क्राइसिस है वो भी दूर नहीं हुई है, वो लंबी खिंच गई, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर इतना लंबा खींचेगा, जिसके इतने ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसका इकोनॉमी पर, ट्रेड पर, बिजनेस पर असर पड़ेगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, और चाइना और पाकिस्तान को लेकर जो हमारा पहले से ही एक रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेनुअस रहा है, उसको देखते हुए हमारे फॉरेन नेबरिंग कंट्रीज और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आपने देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अर्ली इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं, और यूरोपियन यूनियन में जिस तरीके से अब राइट विंग पार्टीज का एक डोमिनेंस बढ़ा है, दुनिया में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, यानी वर्ल्ड ओवरव्यू ये आपको देखना जरूरी है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ओवरव्यू के साथ साथ फिर हमें जनरल स्टडीज के अलावा जो दूसरे पेपर्स हैं, ऐसे और लैंग्वेज, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हम आपको इस पूरे जो हमारे पास लगभग 75 दिन है, 75 डेज हैं, उसमें सारे प्रोग्राम लेकर के आएंगे, और आंसर राइटिंग सेशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, विजन, साथ ही साथ आपके जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स कवर करेंगे, ताकि हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हम मेन एग्जाम में स्कोर कर पाएं, ताकि हमें पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू में ज़्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, आपको मेंटोर कर सकते हैं, आपकी गाइडेंस में कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं, तो आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर, हमारे एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और 1 जुलाई 2024 से हम इस सेशन को शुरू करेंगे आपके साथ, आपके लिए, आपकी प्रगति, तरक्की और आपकी कामयाबी के साथ हम भी अगर उसमें थोड़ा सा योगदान कर पाए तो हमें खुशी और संतुष्टि होगी। तो wishing you all the very best, good luck for your exam, and may you get success in the Civil Services Exam 2024. All the very best, good luck. Thank you.